यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे। योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सिर्फ पोस्टर ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ दान पेटी भी लेकर पहुंचे और उसमें चिल्लर डालकर सरकार पर तंज कसते नजर आए। उधर समाजवादी पार्टी के डिप्टी चीफ व्हिप आर.के. वर्मा ऐसा कुर्ता पहनकर विधानसभा पहुंचे जिस पर बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दे लिखे हुए थे। यानी विरोध का तरीका भी अलग था, लेकिन संदेश एकदम साफ, और वो ये कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को विपक्ष विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह जोरदार तरीके से उठाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अधर्मी हैं। इनसे बड़ा अधर्मी कोई हो नहीं सकता है। जो भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। जो भगवान राम के मंदिर की चोरी करा ले तो उनके भी नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। लगातार बढ़ती महंगाई और जो राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, नौजवान बेकार हो रहा है, भाजपा की सरकार नौजवानों पर लाठीचार्ज कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का हम लोग काम करेंगे। हम ये देखते हैं कि सरकार अपने आप आस्था से लगातार खिलवाड़ करती है। भगवान रामचंद्र जी के यहाँ डाका डाला, उसमें आस्था कितनी धूमिल हुई, ये इनके कितना नुकसान किया आस्था को इन्होंने, करोड़ों करोड़ों लोगों की। भगवान हनुमान जी को ये लोग वहां पर झंडा लेकर नचा रहे थे, ये सारे देश दुनिया ने देखा। ये लोग पतंग बनाकर भगवान रामचंद्र उनको भगवानों को उड़ा रहे थे, तभी आस्था पे चोट नहीं हुई, तो इसीलिए हम लोग खड़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जिसका इस्तेमाल जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के लिए होना चाहिए। किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। वहीं बीजेपी ने संसद में पप्पू यादव के साधु के वेश में प्रदर्शन का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भगवान राम के अपमान का आरोप लगाया। आप क्या समझते हैं, सनातन संस्कृत को इस प्रकार से फोड़ता के साथ जनता के समक्ष मजाक करना समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इनको जनता कभी माफ नहीं। के पास मुद्दा क्या है? आप भ्रष्टाचार पे बात करो, आप डेवलपमेंट पे बात करो, और वोट मांग रहे हैं जाति पर, धर्म पर। इनको शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया समाजवादी पार्टी ने। क्योंकि यहाँ मौलाना का पैर पकड़ के पेटे में डाल लेते हैं ना, वही ना है अखिलेश जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। टोपी पहन करके नमाज पढ़ते हैं अखिलेश जी, वही मौलाना है ना। सपा ने, कांग्रेस ने या दूसरे आम आदमी पार्टी या जो कौन सा दो पप्पू मिले, दो पप्पुओं ने मिलकर, पहले एक ही पप्पू था देश में, दो पप्पुओं ने मिलकर के भगवान श्री राम का जिस तरह संतों को चोर बताया, संत जबकि एक भी नहीं है राम मंदिर चोरी में, उसमें टीनू यादव या अन्य लोग जेल में हैं और कार्रवाई हो रही है, लेकिन पूरे सनातन का अपमान किया गया है, पूरे हिंदुओं का अपमान। दिल्ली की सियासत में शोर मचा चुका चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब यूपी विधानसभा तक पहुंच चुका है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही का सवाल बना रहा है तो बीजेपी इसे आस्था पर राजनीति बताकर पलटवार कर रही है। ऐसे में मॉनसून सत्र के पहले दिन ने ही बता दिया कि आने वाले दिनों में सदन के अंदर बहस कम और सियासी हंगामा ज्यादा देखने को मिलेगा।